एनएसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम ये जानेंगे मेन्यू बार में जो मेनू है जैसे कि फाइल मेनू, एडिट मेनू और व्यू मेनू, इनके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कमांड है वो हम देखेंगे कि कैसे उनको काम में लिया जाता है। अब जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को हमें एक्सपोर्ट करना है जेपीजी फॉर्मेट में। ये पूरा डिज़ाइन को हमें व्हाट्सएप करना है या ईमेल करना है किसी को, तो वहाँ पे कोरल ड्रॉ नहीं होगा तो हम यहाँ से एज ए जेपीजी इमेज फॉर्मेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट कमांड। एक्सपोर्ट कमांड का आइकन यहाँ पर दे रखा है, कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड से अगर हम करते हैं तो। और फाइल मेन्यू से अगर हम करते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा एक्सपोर्ट। इसमें एक एक्सपोर्ट नॉर्मल दे रखा है कंट्रोल ई, और एक एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस वेब एंड एचटीएमएल, ये दो तीन चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहला है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अवेलेबल एक्सटेंशंस में। यहाँ पर सेव एज टाइप, इस सीडीआर फाइल को ये जेपीजी या जो हम लेना चाहें, पीएनजी, पीडीएफ, एआई, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल फोटो पेंट, या जिस किसी भी अनदर फाइल एक्सटेंशन में करना चाहें, तो इस सीडीआर फाइल को ये सभी टाइप्स दे रखे हैं, इनमें से किसी भी एक टाइप में हम जो हमें रिक्वायरमेंट है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जेपीजी अगर किसी को भेजना है तो हम यहाँ से जेपीजी फॉर्मेट लेंगे। फॉर्मेट लेने के बाद में फाइल का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसी फाइल नेम से, जिस नेम से फाइल है, इसी फाइल नेम से हम जेपीजी फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तब भी हम कर सकते हैं। लोकेशन हम बताएंगे डेस्कटॉप, या हमारा जो भी डिजायर्ड फोल्डर हो उस डिजायर्ड फोल्डर में हम उसको लोकेशन लेकर के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने किया इसको एक्सपोर्ट। सपोज कीजिए मुझे फोल्डर लेना है, तो मैं फोल्डर में क्या करता हूँ, ये डिजाइन वर्क वाला फोल्डर लेता हूँ जिसमें और भी कई तरह के डिजाइन के सैंपल रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करना चाहता हूँ एक्सपोर्ट। तो ये फाइल क्या होगी, एक्सपोर्टिंग के लिए तैयार हो रही होगी। इसमें ये बताएगा मोड क्या चाहिए, प्रिंटिंग का मोड आप क्या चाहते हो, आरजीबी, ग्रे या सीएमवाई के। हम ऑफसेट प्रिंट में देंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सीएमवाई के लेंगे। अगर नॉर्मल हमारे प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हैं या कहीं यहाँ पर होम यूजर या ऑफिस यूज प्रिंटर से निकाल रहे हैं तो आरजीबी दो चाहे सीएमवाई के दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो होम यूजर के लिए प्रिंटर में जैसा कलर यहाँ दिख रहा है वैसा वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद में आती है क्वालिटी। जेपीजी की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। रेशियो इमेज का 4:2 होना चाहिए, जैसा साइज है वैसा का वैसा हमें एक्सपोर्ट करना है। तो हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ये 18.25 इंच हाइट, इसकी 13.01 इंच है, ये बता रहा है 100% इसकी साइज में। और 300 डीपीआई हम देंगे। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है कि इसका जो साइजिंग है वो इक्वल रहे, यानी कि विड्थ और हाइट जो हमने दी है वैसा का वैसा रहे। अगर हम छोटा करें तो प्रोपोर्शनली उसकी हाइट भी छोटी हो, या विड्थ छोटी करें तो हाइट छोटी हो, हाइट छोटी करें तो विड्थ उसके प्रोपोर्शंस में मेंटेन रहे उसका रेशियो। ये कुछ ऑप्शंस यूज करने के बाद में यहाँ पे प्रीव्यू जो दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है जेपीजी फाइल बनेगी की 10.3 MB की, ये साइज बताएगा। और कलर मोड हमने जो चूज किया है सीएमवाई की, ये बताएगा। ओके करेंगे तो ये फाइल जेपीजी में ट्रांसफर हो चुकी है। हम चाहें तो उसको हमने जिस फोल्डर में डाला है उस फोल्डर में जाकर के चेक कर सकते हैं। हमने किया है फॉर डिजाइन वर्क, इसमें अब देखिए ये जेपीजी इमेज है विदाउट कोरल। हम यहाँ पर डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इसको हम मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगला बंदा को, अगर हमें भेजनी हो प्रिंटिंग पर्पज से। तो प्रिंटिंग पर्पज के लिए अगर भेजना हो तो हमें फाइल को एक्सपोर्ट करना होता है। उसके लिए कमांड है फाइल एक्सपोर्ट, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रेजेंटेशन के लिए बनाना है, वेबसाइट के अंदर डालना है, या एचटीएमएल पेज में ऐड करना है इस इमेज को, तो ये तीन एक्सटेंशन और दे रखे हैं। जिसमें पहला है ऑफिस। ऑफिस का मतलब है एमएस वर्ड में हम कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, वहां हमें इस रेफरेंस इमेज का रेफरेंस देना है, तो वो इमेज हम वहां इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो इंपोर्ट ज्यादा सुटेबल रहता है पीएनजी फॉर्मेट में, वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए। तो वो यहाँ पर ये तो बता रहा है कंपैटिबिलिटी फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन है वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो यहाँ से हम ये करने के बाद में सेलेक्ट करेंगे ये एक्चुअल में सेव कहाँ करेगा, जो लोकेशन हम देंगे। मैंने ये लोकेशन दी, और एक्सटेंशन क्या आएगा, ओनली वन, एक ही एक्सटेंशन आएगा। इससे पहले कंट्रोल ई में मल्टीपल एक्सटेंशन आ रहे थे, हम जो मर्जी है उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए किया है तो उसके लिए पीएनजी ही आएगा यहाँ पर, यानी कि हमने एमएस ऑफिस के लिए ले रहे हैं तो यह पीएनजी फॉर्मेट आएगा। नेम कुछ भी दे दीजिए, सेव करने पर इस नाम से पीएनजी फॉर्मेट में ये एक्सपोर्ट कर देगा। ये इसका मतलब होता है। अब ये तो हमने क्या किया था, जेपीजी किया था। एक और आ गई है वो पीएनजी, ये रही। तो ये भी एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट है कोरल से फाइल को अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो। दूसरा इसमें जो है एक्सपोर्ट फॉर वेब, वेबसाइट में
डॉट जेपीजी यूज आती है, डॉट पीएनजी यूज आती है, डॉट जिप यूज आती है। इन तीनों फाइलों के टाइप जो है वहां पे हम एचटीएमएल कोडिंग के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पेज एरिया में, जहां पर भी हमने वेबसाइट का जो पेजिंग किया है। तो उसके लिए हमें इस इमेज को ट्रांसफर करना है, जिससे कि ये बताएगा क्वालिटी ये रहेगी 2.40 और एक्सटेंशन क्या रहेगा जिप, जेपीजी के बजाय जिप। जिप और एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट है इस फाइल की, थोड़ा सा जो है कलर को लॉस करेगा हल्का सा, लेकिन एक पूरा इमेज को ये क्या करेगा कम किलोबाइट के अंदर या मेगाबाइट, कम मेगाबाइट्स के अंदर इसको ट्रांसफर कर देगा। अब देखिए ये जो कलर की जो आ रही है ना वेरिएशन, ये इसकी थोड़ी सी वो कलर की लूजनेस है, ग्रेडियंट्स को लूज कर देगा ये। तो ये इससे इसकी वजह से क्या करता है, फाइल की साइज थोड़ी छोटी बनाता है। तो हमें सिर्फ प्रेजेंट करना है, स्क्रीन पे देना है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे एज ए जिप में ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले 10 MB की बनाई, जिप किया तो 2 MB हो गया, यानी कि 10-20 गुना, 20-25 गुना, 30 गुना कम करना हो, ज्यादा छोटा करना हो फाइल की किलोबाइट्स को, तो वो हम यहाँ से जिप एक्सटेंशन लेके कर सकते हैं। और HTML पेजेस के लिए हम उनको डिजाइन कर सकते हैं। अब वेब और HTML का मतलब एक ही होता है। HTML में जो कोडिंग होती है उस कोडिंग के थ्रू सेल और टेबल बना करके उसमें अगर इमेज इंपोर्ट करनी हो तो उसके लिए ये फॉर्मेट आ जाता है कि भाई इमेजेस जितनी भी हैं इसके अंदर ये सारी जो है डिफॉल्ट नाम से इस फोल्डर में सेव हो जाए। तो ये डॉट एचटीएमएल फाइल बना देगा इसकी, जेपीजी के बजाय डायरेक्ट एचटीएमएल फाइल बनाना होता है। तो ये एक्सपोर्ट कमांड का मतलब होता है। इंपोर्ट हम कर ही रहे हैं, जनरली हमें कोई लोगो बना करके इस फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट करना है या कोई इमेज इंपोर्ट करनी है तो वो हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं। कंट्रोल आई शॉर्टकट है, यहाँ से हम इंपोर्ट का जो शॉर्टकट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बार में दे रखा है यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल आई कीबोर्ड से प्रेस करके भी इमेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, क्लोज ऑल, सेव एज, इन सभी को हम यूज कर रहे हैं ग्लोबली, जो हम फाइल बनाने के लिए काम में ले रहे हैं उसमें काम आता ही है। इसको अगर पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना हो, पीडीएफ फॉर्मेट को भेजना हो तो हम यहाँ से पब्लिश टू पीडीएफ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इन पीडीएफ यहाँ से भी किया जा सकता है। अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट से करते हैं तो पीडीएफ एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी एक अलग से कमांड दे रखा है पब्लिश फॉर पीडीएफ। तो 1 से 15 पेज हो, इनको सबको एक एज ए बुक की शक्ल में हमें अगर ट्रांसफर करना हो तो हम पीडीएफ यहाँ से भी ले सकते हैं, और वहां से करना हो एक्सपोर्ट फ्रॉम पीडीएफ तो यहाँ से भी ले सकते हैं। दोनों सेम है, दोनों का यूज सेम है, यानी कि पीडीएफ फाइल में भेजना हो तो पीडीएफ कर सकते हैं। देन प्रिंट, अगर आपके पास इतना साइज का, जो साइज हमने डिजाइन बनाई है इतना साइज का प्रिंटर है तो हम यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट करके इसको प्रिंट आउट दे सकते हैं। नहीं है तो फिट टू पेज करेंगे, तो फिट टू पेज में क्या करेगा, जो हमारा पेज का साइज है उसके हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर देगा, तो साइज डिफरेंट हो जाएगी। तो जैसा हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल हो वैसा हम डिजाइन का प्रिंट ले सकते हैं। तो ये प्रिंट कमांड का मतलब होता है, ये चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर है एडिट मेन्यू में आता है कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, सारा कॉमन है। जनरल कमांड है, डुप्लीकेट हम कर ही रहे हैं, कंट्रोल डी से हमने करना देखा ही है। एक इसमें है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे में कॉपी कराना। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने सारे फॉन्ट को वेंड कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, नॉर्मल फॉन्ट नहीं है इसमें, कोई भी फॉन्ट अवेलेबल नहीं है। देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या फॉन्ट काम में लिए गए हैं तो फाइल मेन्यू में जाएंगे और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाकर के चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या फॉन्ट यूज किए गए हैं। तो जब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आते हैं तो फाइल का नाम, क्रिएशन, एडिटिंग, ये सारी डेट बताएगा, साथ ही साथ में इसमें टेक्स्ट के बारे में बताएगा कि इसमें एक तो फॉन्ट यूज किया ब्लैक चांसरी, एमएस गॉथिक, एरियल एंड कैम्ब्रिया, ये इतने टाइप के फॉन्ट यूज किए हुए और इतने तरह की इमेजेस हमने यूज की है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में बताता है। ये फाइल मेनू में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमें ये पता लगता है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो टाइप किया हुआ है, ये जो टाइप किया हुआ है, ये फॉन्ट में टाइप किया हुआ है, इस फॉन्ट का नाम है ब्लैक चांसरी। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये बताता है, ये इसमें बेवल इफेक्ट डाला हुआ है, एम्बोजिंग किया हुआ, ये इफेक्ट डाला हुआ है। अगर इस इफेक्ट को हम नन करते हैं, क्लियर करते हैं, तब जाकर के ये फॉन्ट बताएगा। अब चूंकि ये फॉन्ट नहीं है, ये फॉन्ट को हमने टाइप किया लेकिन कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, तो कर्व करने पर ये ऐसा हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि भी ये फॉन्ट यहाँ से मैं टाइप करूँ इस तरह से, ऐसे मैं टाइप करता हूँ और इसको मैं एक बार में ये फॉन्ट ले लेता हूँ, तो ब्लैक चांसरी ही यूज कर लेता हूँ, इसमें ये लिया मैंने फॉन्ट को, तो ये फॉन्ट आ गया। इसमें कलर ये दे दिया, इसमें मैंने आउटलाइन अप्लाई कर दी, थीम का आउटलाइन, बिहाइंड फेल वगैरह करके, राउंडेड कॉर्नर करके ये मैंने कर लिया। तो अब यही फॉन्ट में और भी किसी टेक्स्ट में चाहता हूँ, इस तरह से मैंने बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं। अब मैं सब में अलग अलग करने के बजाय मैं एक ही में कमांड लगाऊं,
कि ये सारों में, इन सारों में ये इफेक्ट आ जाए। कौन सा? ये। तो कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, हम क्या करेंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम करेंगे और यहाँ से इनको हम टिक मार्क कर देंगे, यानी कि टेक्स्ट प्लस कलर प्लस उसकी आउटलाइन का कलर और आउटलाइन की विड्थ, ये सारी कॉपी हो जाए। कहाँ से? जहां मैं एरो दिखाऊंगा, जहां मैं एरो दिखाऊंगा वहां, यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ, लेकिन यहाँ अगर टेक्स्ट नहीं है तो सिर्फ कलर और आउटलाइन आएगी। मुझे टेक्स्ट भी चाहिए तो ये क्लिक करूंगा जैसे ही, तो सब में वही फॉन्ट, वही कलर, वही आउटलाइन की विड्थ एक साथ कॉपी हो जाएगी। ये कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का मतलब होता है। ठीक है। फिर है सेलेक्ट ऑल करना, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देगा। अगर हमें खाली टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है कि भी ओनली टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर दो तो सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर देगा। अगर हमें गाइडलाइन सेलेक्ट करनी है, गाइडलाइन इसके अंदर है ही नहीं। गाइडलाइन मतलब यहाँ से हम जो अलाइनमेंट के लिए जो गाइडलाइन लाते हैं रूलर से, इनको गाइडलाइन बोला जाता है। तो हम यहाँ से गाइडलाइन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ रिमूव करना हो तो सेलेक्ट करेंगे, सारी रेड पॉइंट में मार्क हो जाएगी लाइनें, और इनको हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने का तरीका होता है। फाइंड एंड रिप्लेस में हम जैसे जनरली फाइंड एंड रिप्लेस करते ही हैं कि भाई अगर हमें कोई वर्ड एक जो है पूरे डॉक्यूमेंट में गलत आया हुआ है तो उसको हम किसी और वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। एमएस वर्ड का फीचर है ये, तो इसको हम फाइंड एंड रिप्लेस कमांड की हेल्प से ऐसे काम कर सकते हैं। अब आते हैं व्यू मेनू पे। व्यू मेनू में क्या करते हैं, हम वायर फ्रेम में देख सकते हैं, सारा कलर मोड हटा देगा, थोड़ा वर्किंग फास्ट हो जाएगी और हम पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे और कोई इमेज तो नहीं है या और कोई टेक्स्ट छुपा हुआ तो नहीं है, वो हम पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा और उसको मैंने यहाँ ले आया और यहाँ पे लेके मैंने पेज डाउन में कर दिया। हम काम करते करते इतना हो गया कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा कोई टेक्स्ट इसके पीछे भी पड़ा हो सकता है। ऐसी कोई चीज अगर हमें ढूंढनी हो, पता करनी हो कि भाई इसके पीछे कुछ रह तो नहीं गया, तो हम यहाँ से वायर फ्रेम में चेक कर सकते हैं। ये बता देगा कि जब हम कलर में देख रहे थे तब तो ये दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और वो टेक्स्ट नीचे छुपा हुआ है, और जैसे ही वाइट फिल्म करते हैं तो दिखा देता है कि ये वाला टेक्स्ट है, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके बाहर ला करके हम डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो कलर के जो मोड हैं, नॉर्मल वायर फ्रेम में देखना, वायर फ्रेम में देखना, ड्राफ्ट मोड में क्या कलर दिखाएगा लेकिन थोड़ी रफ दिखाएगा। ये देखिए जिगजैग दिखाएगा इसके अंदर कलर में, ये जो आ रही है ना सी, अगर ये कॉर्नर जहाँ आ रहे हैं जिगजैग आ रहा है, क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट मोड है, रफ मोड है। नॉर्मल करेंगे तब भी हल्की सी जिगजैग तो दिखा ही रहा है लेकिन शार्प नहीं दिखा रहा है। एनहेंस करते ही एकदम शार्प हो जाएगी लाइन। तो ये व्यू की प्रॉपर्टीज है जो कि नॉर्मल वैल्यूज को यूज करता है। अगर लो देखना हो तो थोड़ा फास्ट वर्किंग होती है। पिक्सल्स वाइज देखना है तो ये पिक्सल वाइज दिखा देगा, जैसे फोटो में बड़ी करने पर दिखता है वैसे दिखाने लग जाएगा। तो हम काम किसमें करेंगे? एनहेंस में करेंगे। फिर प्रीव्यू करना हो, पूरा पेज देखना हो तो फुल स्क्रीन पे दिखा देगा, इसको फुल स्क्रीन में दिखा देगा ऐसे। अब मेरे को ये सब एक साथ देखना है तो मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा, फुल स्क्रीन पे दिखा देगा ये। दूसरा ये है कि प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, कि मेरे को ये देखना है, सिर्फ इस अकेले को देखना, बाकी नहीं देखना है, तो प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, जो सेलेक्टेड है सिर्फ उसी को दिखाएगा। ठीक है। अगर मैं करता हूँ प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली तो ये सब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। फिर आती है बात पेज सॉर्टर व्यू। ये पेज सॉर्टर यानी कि हमारे पास एक से ज्यादा पेज हो, जैसे मैं ये मल्टीपल पेज ऐड करे जा रहा हूँ। 2 नंबर पे मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट रख देता हूँ। 3 नंबर पे मैं ये डिजाइन उठा के यहाँ ले आता हूँ। 4 नंबर पे मैं ये पोर्शन उठा कर या ये पूरा उठा करके यहाँ ले आता हूँ। ये 4 नंबर पेज पे मैं ये वाला फोटो लेकर के यहाँ रख देता हूँ। डिफरेंशिएट बताने के लिए कर रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। ये मैंने 5 तो पेज सॉर्टर व्यू काम करता है, हमें सारे पेजेस को ऐसे थंबनेल में दिखा देगा। तो हम चाहते हैं जो 5 नंबर पेज है वो 2 नंबर के पहले आ जाए, 3 नंबर पेज 5 नंबर के बाद में आ जाए, ऐसे हम पेज की सॉर्टिंग कर सकते हैं। वापस बाहर आना हो, इसी को हम क्लिक कर देंगे तो ये वापस बाहर आ जाएगा। तो अब जो 1 नंबर पे जो था उसके अलावा 2 नंबर पे वो आ गया जो 5 नंबर पे था। इस तरह से हम पेज सॉर्टिंग भी कर सकते हैं इनसे। और व्यू मैनेजर सिंपल सा ये है कि यहाँ पर एक पैलेट ओपन हो जाएगी, यहाँ से हम जूम इन जूम आउट ऐसे कर सकते हैं। और जबकि मैंने ये आपको बताया वही है कि जूम टूल लेकर के ऐसे विंडो करना हो, F3 करना हो, F4 करना हो, शिफ्ट F4 करना हो, F2 करना हो, तो ये सारे शॉर्टकट हमने यहाँ से देखे हैं। ठीक है। तो ये है व्यू मेनू के कमांड्स को। स्नैपिंग करना हो, रूलर ऑन ऑफ करना हो, पेज ऑन ऑफ करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आज यहाँ तक ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अगले कमांड्स को, लेआउट ऑब्जेक्ट वगैरह को, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब यहाँ तक कीजिएगा। ठीक है।